हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पैटर्न एलईडीज वाला प्रोग्राम देखा था। उसमें हमने देखा था कि 8 एलईडी का यूज़ हमने किया था और इन एलईडीज को हमने आर्डिनो के डिफरेंट पिन्स पर कनेक्ट किया था। 2 नंबर का पिन ये, 3 नंबर का पिन ये, 4 नंबर का पिन ये, इस तरह से हमने इनको कनेक्ट करने के बाद इनमें अलग अलग पैटर्न बनाए थे। ये अगर हमारा आर्डिनो है तो हमने इन पिन्स पर डिफरेंट पैटर्न्स का वोल्टेज जनरेट किया था और उसके अकॉर्डिंगली ये एलईडी यहाँ पर जल रहे थे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये जो एलईडीज हैं उनको हम अगर इस तरह से अरेंज करें, आप एज्यूम कर लें कि अगर हम इन एलईडीज को इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इनमें थोड़ा इसका डिजाइन ऐसा कर लेता हूं तो ये एक डिस्प्ले बनेगा। ये बनेगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब अगर मान लीजिए मैंने इन एलईडीज को इस तरह अरेंज किया है, कनेक्शन हमने उसी तरह से किया है और इसमें अगर हम डिफरेंट पैटर्न जनरेट करें तो हम इसमें नंबर जनरेट कर सकते हैं। आपने शायद ये देखा होगा, हमारे पास जैसे एक ये 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है। ये इस डिस्प्ले में हम जो चाहें वो नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये सेगमेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो हमारे पास मेरे हाथ में है और ये बिल्कुल वही है। इसमें कुछ नोमेनक्लेचर किए जाते हैं, जैसे कि यह जो सेगमेंट है दिस वन, ये इसको ए दिया, नाम दिया है, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ और जी, यानी ये एक्चुअल में एलईडी ही हैं और ये एलईडीज को हमने नाम दे दिया है। तो अगर हम यही एलईडी को इस तरह से लगाएं और ये एक सेगमेंट हमारा बना हुआ हमें मिल गया है, हमें ये बना बनाया सेगमेंट मिला हुआ है, हम इसमें नंबर जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर इसे देखें तो ये जो नंबर है, ये जो पैटर्न है, इसमें अगर ये 2 एलईडी अगर ऑन करते हैं तो 1, अगर इतने एलईडी ऑन करते हैं तो 2, ये 3, ये 4 और इस तरह से हम सारे नंबर इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसमें अब हम इसके पिन को देखते हैं, ये पिन इसमें के नाम इसमें कैसे रहते हैं। इसमें जो पिन होता है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर 5 और नीचे 5 पिन है। अगर आप इसे इस तरह से देखेंगे तो ये ऊपर के 5 और नीचे के 5। इस पिन को, ये पिन अगर आप देखेंगे तो ये पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमारे पास ये पिन मिल जाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हर एक का नंबर ये दिया हुआ है, हर एक का नाम दिया हुआ है। और ये जो ए सेगमेंट है ये वाला है, यानी हम अगर इसे इधर देखना चाहेंगे तो ये वाला जो होगा ए, ये पिन होगा, ये वाला पिन होगा। फिर ये बी होगा, जैसे कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बी होगा। फिर ये सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा। तो इस तरह से हम इनका नाम, ये यानी कि किस पिन से कौन सा सेगमेंट कनेक्टेड है, ये हम इससे पता कर सकते हैं। अब अगर हमें ए जलाना है, अगर हमें ए को वोल्टेज देना है तो हमें इस पिन को, यानी इस पिन को हमें वोल्टेज देना होगा, ये इस पिन को हमें वोल्टेज देना होगा। बी को देना है तो इस पिन को वोल्टेज देना होगा।
यानी वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल हो जाता है हमारा ये मेथड, क्योंकि हमने इन पैटर्न्स को पहले देखा हुआ है। ये वाले पैटर्न हम लोग पहले ही जनरेट कर चुके हैं। इन्हीं एलईडीज़ को अगर हम इस तरह से अरेंज कर दें और अगर हम उसमें वो ही पैटर्न दें, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न दें, पिछले बार तो हमने रैंडमली पैटर्न जनरेट किया था, लेकिन अगर हम इन्हें स्पेसिफिक पैटर्न दें, जैसे कि ये इस तरह का पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है, ये तीसरा पैटर्न है, अगर हम इन पैटर्न को जनरेट करते हैं आर्डिनो से तो हम ये नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको अगर हमें इसमें नंबर जनरेट करना है प्रैक्टिकली, पहले हम टिंकरकैड में देखेंगे और उसके बाद हम आर्डिनो पर डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे ये कैसे नंबर इसमें जनरेट होता है। तो हमने ये टिंकरकैड ओपन कर लिया है और हमें इस प्रोजेक्ट में अब ज़रूरत होगी एक आर्डिनो की, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 रेजिस्टेंस और एक ब्रेडबोर्ड। तो आइए हम सर्किट को बनाते हैं। अभी हमने हर एक सेगमेंट से एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है और हम जब आर्डिनो के पिन से इसे कनेक्ट करेंगे तब आप अगर ध्यान से देखें तो यह जो सेगमेंट है जी सेगमेंट, ये इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और हम इसका आर्डिनो का पिन हम इस पिन से कनेक्ट करें। उसी तरह से अगर हमने ए पिन को कनेक्ट किया है तो ए पिन का रेजिस्टेंस ये है, यानी यहाँ पर ये ए नंबर का पिन होगा, ये बी नंबर का पिन कनेक्ट होगा और इस तरह से सारे कनेक्ट होंगे। तो अभी हम इनको आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं। हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो। और आइए अब हम इसको कनेक्ट करें। ये पिन क्योंकि ए नंबर का पिन है, ए नंबर के पिन से हमने रेजिस्टेंस ये कनेक्ट किया है, तो आर्डिनो का पिन ए नंबर जहाँ भी कनेक्ट करना होगा हम ये वाला कनेक्ट करें। उसी तरह से ये बी है तो बी नंबर का पिन इस लाइन पर जाएगा, उसी तरह से सी डी ई इस तरह से आएगा। तो हम एक सीक्वेंस एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ए है तो हम उसको आर्डिनो के 2 नंबर से कनेक्ट करेंगे, बी को 3 नंबर से, सी को 4 नंबर से। तो ऐसा करने में हमें उसे याद रखने में और प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो। तो आइए इसे कनेक्ट करते हैं। ए बी सी तो अब हमने 2 3 4 5 6 7 8 यानी ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन सबको कनेक्शन हमने कर दिया। अब हमारा सर्किट तैयार है। अभी एक कनेक्शन और है। इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मिडिल वाला पॉइंट जो होता है वो हम कनेक्ट करते हैं आर्डिनो के पावर सप्लाई के पॉजिटिव पॉइंट से, यानी हम इसे 5
5 वोल्ट का जो सप्लाई है वहाँ से कनेक्ट करेंगे। हमें पता है कि 5 वोल्ट की सप्लाई हमें इस पिन से मिलती है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ये है और हम उससे कनेक्ट करते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के इस मिडल वाले पिन में ये दोनों पिन कॉमन होते हैं। आप यहाँ या यहाँ कहीं पर भी पावर सप्लाई दे सकते हैं, कोई भी एक जगह पावर सप्लाई देने से काम चल जाता है। हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये मिडल वाला पॉइंट कॉमन लिखा हुआ है इसमें, इसको हम कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई 5 वोल्ट वाले पिन से। तो हमने एक वायर यहाँ लगाया और हम इसको ये कॉमन वाला पॉइंट हमारा कनेक्ट, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये कॉमन वाला पॉइंट अभी कनेक्ट अब हो चुका है। अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट है। अब इसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। मैंने इसका प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सारे पिन 2 से लेके 8 तक के जो पिन हैं उनके मोड को आउटपुट डिक्लेयर करना है। तो इस लाइन से हमने इन्हें आउटपुट डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बाद हमें डिजिट 0 बनाना है। उसके लिए 2 नंबर डिजिट 0 यानी ये G को छोड़कर, बीच वाला जो है ये G है, A B C D E F G, तो G को छोड़कर बाकी सभी ऑन होने चाहिए। इसके लिए हमने 8 नंबर, क्योंकि हमें पता है कि 8 नंबर जो है वो G से कनेक्टेड है। जैसे ये A सेगमेंट है, ये B, ये C, उसी तरह से ये D, E, F, और ये G। तो हम G को हाई करेंगे, बाकी सभी को लो करेंगे। तो ये A से लेके F तक जलेंगे, जो F से लेकर तो A से लेके F तक के सेगमेंट जलेंगे और G ऑफ रहेगा। तो ये डिजिट 0 हुआ। उसके बाद फिर हमने टाइम डिले लगाया, हम इसको ही 500 कर देते हैं, आधा सेकंड। इसके बाद फिर 1 डिजिट 1 के लिए हमें इन दो को ऑन रखना है, यानी B और C को। तो ये B को लो किया है और C को लो किया है, बाकी सभी हाई। तो इस तरह से डिजिट 1 हुआ। फिर एक टाइम डिले 500, इसीलिए 500 करते हैं। इसके बाद फिर इसके बाद 2, तो 2 के लिए A B, फिर ये नहीं होगा D E एंड G। तो इस तरह से हमने लो हाई करते हुए 2 बनाया है। तो उसी पैटर्न में फिर 3 4, बस हमें हाई और लो का ध्यान रखना है और हमारे जो नंबर हैं वो जनरेट हो जाएंगे। मैं यहाँ कभी पर इनको 500 कर देता हूँ ताकि हम उसे थोड़ा नोटिस कर पाएंगे। ये 500 4 डिजिट, 5 डिजिट, डिजिट 6, डिजिट 7, डिजिट 8। जैसे डिजिट 8 में हम देख रहे हैं कि डिजिट 8 में सारे के सारे ऑन बन गए, यानी सभी लो है। इस तरह से ये पैटर्न बन गया और ये है डिजिट 9। अब हमारा ये प्रोग्राम तैयार है और अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ। और ये देखिए इस तरह से ये 0 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 ये शुरू हो चुका है। यानी हमने जो ये प्रोग्राम बनाया है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसी को अगर हम प्रैक्टिकली करना है तो वो कैसे करते हैं,
आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ब्रेडबोर्ड, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 रेजिस्टेंसेस, 220 ओम या 330 ओम का, एक आर्डिनो और 8 जंपर वायर्स। तो चलिए हम सर्किट बनाना शुरू करते हैं। जी सी पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई। हमारे सर्किट अभी तैयार है। अब हम इसे प्रोग्राम करते हैं। ये हमारा टिंकरकैड पर बना हुआ प्रोग्राम है जो हमने कॉपी और पेस्ट किया हुआ है। हम इसे आर्डिनो पर अपलोड करते हैं। ये डन अपलोडेड हो गया, अब आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज़ हमने नंबर डिस्प्ले करने में यूज़ किया है। जो पैटर्न एलईडी वाला जो भी हमने प्रोग्राम पिछले प्रोजेक्ट में किया था उसे मॉडिफाई करके हमने ये किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।